हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नए नए जीके की ट्रिक और जीके के न्यू कंसेप्ट। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किसने किसको शपथ दिलाई और किसने किसको रेजिग्नेशन सौंपा। और अधिकतर ये क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का कंसेप्ट। तो आज जैसे कि पोस्ट होगी कि कौन सी पोस्ट है, उसकी ओथ किसने दिलाई है और रेजिग्नेशन वो किसको दे सकता है। तो पहला पोस्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को, वो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और रेजिग्नेशन जो प्रेसिडेंट सौंप सकता है वो सौंप सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। इसके बाद आता है अगली पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट और रेजिग्नेशन वो सौंप सकता है प्रेसिडेंट को। उसके बाद है अगली पोस्ट गवर्नर। गवर्नर जो को ओथ दिलाता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और रेजिग्नेशन ये अपना सौंप सकता है प्रेसिडेंट को। इसके बाद अगला आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इसको ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति और डेजिग्नेशन भी ये राष्ट्रपति को ही सौंप सकता है। इसके बाद अपने अगला आता है प्राइम मिनिस्टर। इसको ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट और ये रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही सौंपता है। इसके बाद अगला आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसको कोई ओथ नहीं दिलाता है और रेजिग्नेशन ये अपना सौंप सकता है डेप्यूटी स्पीकर को। उसके बाद अगली पोस्ट आती है गवर्नर। गवर्नर को जो ओथ दिलाता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अपना ये रेजिग्नेशन जो सौंप सकता है वो प्रेसिडेंट को सौंप सकता है। उसके बाद अगली पोस्ट आती है अपनी चीफ मिनिस्टर की। इसको जो ओथ दिलाता है वो दिलाता है गवर्नर और ये अपना रेजिग्नेशन भी गवर्नर को ही सौंपता है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो आती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और इसको जो शपथ दिलाता है वो गवर्नर दिलाता है और ये अपना रेजिग्नेशन जो सौंपता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद जो अदर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको जो शपथ दिलाता है वो गवर्नर दिलाता है और वो अपना जो रेजिग्नेशन होता है वो प्रेसिडेंट को सौंपता है। इसके बाद जो स्टेट पीएससीज होते हैं उनके चेयरमैन, जैसे कि आरपीएससी हुआ, बीपीसी हुआ, उसका ओथ जो होता है वो गवर्नर दिलाता है और वो अपना रेजिग्नेशन जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके बाद अगला है उसका जो ओथ दिलाता है वो दिलाता है गवर्नर और रेजिग्नेशन वो अपने आप उसको सौंपता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबली को। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जैसा कि हम जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को उसको शपथ दिलाता है। उसके बाद रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सौंपता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ये अपना सौंपता है। उसके बाद गवर्नर जो होता है उसको शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड रेजिग्नेशन जो अपना सौंपता है वो प्रेसिडेंट को सौंपता है। उसके बाद आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट। उसको जो शपथ दिलाता है वो प्रेसिडेंट दिलाता है, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपता है। उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपना जिसको शपथ दिलाने वाला प्रेसिडेंट है और वो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही सौंपता है। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पेपर में भी कई बार आता है कि इसको ओथ कौन दिलाता है, लेकिन इसको ओथ कोई नहीं दिलाता। उसके बाद रेजिग्नेशन ये डेप्यूटी स्पीकर को सौंपता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था गवर्नर, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शपथ दिलाता है और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर, उसको शपथ दिलाने वाला गवर्नर होता है और वो अपना रेजिग्नेशन भी गवर्नर को सौंपता है। उसके बाद आता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिसको शपथ दिलाने वाला भी गवर्नर होता है और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को सौंपता है। उसके बाद है अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इनको गवर्नर शपथ दिलाता है और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। इसके बाद स्टेट पीएससीज के चेयरमैन, वो उनको ओथ दिलाने वाला गवर्नर होता है और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। इसके बाद स्पीकर ऑफ असेंबली, जिनको शपथ दिलाने वाला गवर्नर होता है और रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबली को सौंपते हैं। इसके बाद आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उसमें पहला क्वेश्चन आता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है? तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 75। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द संविधान सभा ने भारतीय संविधान की मसौदा समिति का गठन किया था। ए इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद है, विधायकों के निम्नलिखित सेटों में से कौन सा बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल, जिसे कि विनियोजक बिल भी कहते हैं, जिसे कि वित्त बिल और विनियोजक बिल भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फार्मिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव देखा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आज का इंपॉर्टेंट है वो है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो इसका आंसर जो होगा वो आर्टिकल 108 होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का है, लोकसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित किया जाता है जब उच्च सदन द्वारा भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा कितने दिनों के अंदर होता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 14 डेज में होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये आज जो इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट शेयर किया है आपके साथ, जो अधिकतर एग्जामों में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि हम कौन शपथ दिलाता है, किसको रेजिग्नेशन सौंपता है, वो हमने सारा एक जगह ही आपको दे दिया है, जिससे आप जो एग्ज़ाम टाइम में अगर क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप राइट टिक कर जाओगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हमारे जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, वहाँ के नए नए ट्रिक लाते रहेंगे। थैंक यू।